जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बर्निंग न्यूज एनालिसिस में। और एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करेंगे जो पूरे भारत में सुर्खियों में है और जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो हमारी सैलरी कितनी होगी, और 8th पे कमीशन जो लागू होने जा रहा है उसमें कौन कौन से फैक्टर हमारी सैलरी को तय करेंगे, गवर्नमेंट जो जॉब में है उनकी सैलरी को तय करेंगे। तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिससे आपकी सैलरी डिसाइड होगी, इस पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए, यहां पे बहुत सारी मांगे उठाई जा रही हैं। आप यहां पर देखेंगे तो बहुत सारी मांगे उठाई गई हैं कर्मचारी संगठनों के द्वारा। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो यहां पे ज्यादा लागू हो, लगभग 3 के आसपास लागू हो। और जब वो 3 के आसपास लागू होगा तो बेसिक सैलरी लगभग 63,000 रुपए हो जाएगी। बट ये उनकी मांगे हैं, अभी लागू होने की बात सिफारिश यहां पे रिकमेंड किया जा रहा है कि भाई इतना फैक्टर लागू हो जाए। तो ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहां पर देखिए, जो कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्कर्स है तो वो उन्होंने यहां पर मांगे रखी है कि वेतन बढ़ाना, बेसिक पे, पेंशन लाभ बढ़ाना है और बहुत सारे जो भत्ते हैं उसकी समीक्षा की जाए। इसके अलावा ऑल इंडिया जो डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, उन्होंने भी कहा है कि वेतन के खाके को आसान बनाया जाए, जितनी गड़बड़ियां पहले थी उसको हटाया जाए। और इसके अलावा नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने भी इसी प्रकार से फिटमेंट फैक्टर बेहतर लागू हो, ज्यादा से ज्यादा लागू हो, जो वेतन में इनइक्वलिटी वो दूर की जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे यहां पर अलग अलग संगठन के द्वारा मांगे उठाई जा रही हैं। तो आइए समझते हैं। तो जो 8वां वेतन आयोग है, जो यहां पे मेन जो आपके कमिटी है जो ये डिसाइड करेगी कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, जो अपनी सिफारिश देगी, तो यहां पर आप रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को देख पा रहे हैं, ये अध्यक्ष हैं। और अंशकालिक मेंबर हैं यहां पर प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य सचिव है पंकज जैन। तो ये 3 मेंबर यहां पर हैं 8वें वेतन आयोग में, जो सदस्य हैं, जो आपके आने वाले समय में सैलरी को पूरी तरीके से डिसाइड करेंगे और रिकमेंड सिफारिश देंगे। तो 8वां वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हो गई, पिछले साल से ही। 16 जनवरी 2025 को जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं उन्होंने घोषणा करी थी। प्रधानमंत्री ने 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी थी। इस पे सैलरी, पेंशन्स, भत्ते, इन सब की बात यहां पर स्टार्ट हो गई थी। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशन धारक हैं उनको फायदा होगा इसका। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वो होगा फिटमेंट फैक्टर, जो आपकी सैलरी को बढ़ाएगा। और दूसरा होगा महंगाई भत्ता, यानी डियरनेस अलाउंस, जो बेसिक सैलरी पे जुड़ करके आपकी फाइनल सैलरी को तय करता है। तो अभी तक कोई फाइनल फैसला तो आया नहीं है कि कितना आपका डीए होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, आपकी नई बेसिक सैलरी क्या होगी, लेकिन उस पर क्या क्या फैक्टर लागू होंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, जो फिटमेंट फैक्टर होता है एक मल्टीप्लायर होता है, एक गुणक होता है, जिससे आपका बेसिक पे को गुणा करके आपका वेतन तय किया जाता है। और डीएनएस अलाउंस जो डीए होता है वो महंगाई से सुरक्षा देने के लिए होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय होता है और समय समय पर डीए बढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक और आपको बात समझनी, अरियर। अरियर क्या होता है कि जब वेतन आयोग अपनी सिफारिश देता है तो जिस दिन से लागू होता है, मतलब जिस दिन उसने सिफारिश दी और लास्ट जब वास्तविक लागू हो जाता है तो बीच में जो गैप आता है उसको कहते हैं अरियर। ठीक है, तो अरियर जो होता है कि मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से आपका ये जो सिफारिशें थी लागू हो गई और वास्तविक लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2026 रही, 6 महीने का गैप रहा। तो 6 महीने का आपको यहां पे पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा। तो नई सैलरी और पुरानी सैलरी गुड़े अरियर का महीना करेंगे तो इतना आपको अरियर मिलता है। अब फिटमेंट फैक्टर कैसे आपकी सैलरी बढ़ाता है इसको जरा देखिए। तो फिटमेंट फैक्टर जो होगा अलग अलग यहां पर तय किया जा रहा है, 2.60, 2.70, 2.86। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2.86 ऐसा बहुत बड़ी संभावना है कि 2.86 लागू हो जाएगा, लेकिन यहां पर 3 पॉइंट के ऊपर भी जो बहुत सारे संगठन हैं वो चाहते हैं कि 3 के ऊपर भी यहां पर फिटमेंट फैक्टर लागू हो। तो अगर 2.6 जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा आपकी बेसिक सैलरी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फिटमेंट फैक्टर जो होगा अगर 2.60 है तो नया जो मूल वेतन होगा वो 46,800 होगा। और चूंकि अभी शुरुआत में डीएनएस अलाउंस लगभग 0% होगा तो 70,200 रुपए आपको यहां पे पैसा मिलेगा। और नया जो वेतन होगा अगर 2.70 फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है तो ये हो जाएगा 48,600।
और इसी प्रकार से जब अब 2.86 लागू होगा तो नया जो आपका वेतन हो जाएगा वो 51,800 हो जाएगा। और फाइनल अगर जो डीए 50% इस पे लागू होता है तो 77,220 रुपए यहां पे आपको मिलेंगे। तो ये फाइनल होगा, फिटमेंट फैक्टर से डिसाइड होगा। तो सैलरी कैसे तय होगी? जो मूल वेतन होगा आप फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो भी महंगाई भत्ता होगा जो सरकार डिसाइड करेगी वो कुल वेतन यहां पर टोटल आपकी सैलरी होगी। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? तो अभी 7वां वेतन आयोग है जिसमें आपकी मान लीजिए 18,000 रुपए आपकी सैलरी है, बेसिक है। तो फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 जो लागू होगा तो 46,260 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। और डीए दर लगभग 53% अगर यहां पर बढ़ाया जा संभावित है डीए राशि जो 24,000, तो बेसिक सैलरी लगभग 70 से 71,000 रुपए यहां पर हो जाएगी। तो ये ऐसा संभावित है, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा तो आपको यहां पे फैसला पता चलेगा। तो यहां पर जैसे ही आयोग इसको लागू करेगा तो नई आपकी संरचना वेतनमान जैसी लागू होगी तो ये इसी फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो साथियों, क्या फिटमेंट फैक्टर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो फिटमेंट फैक्टर डिपेंड करता है कि महंगाई की स्थिति कैसी, उसी पे आधार पर लागू होगा। कर्मचारियों का जीवन यापन खर्च कितना है, सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, कर्मचारी संगठनों की मांग कैसी है, तो इस आधार पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। अभी प्रेजेंट में 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग करी जा रही है, लेकिन बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.10 से 2.57 के बीच में ही लागू होगा। तो आने वाले समय में जो भी यहां पर निर्णय होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जिससे आपकी सैलरी डिसाइड होनी है, वो मैंने आपको बताई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा सुबह 6:45 पर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। सुबह आप सभी करंट अफेयर्स की क्लास देखिए और 7:45 पर आपकी 10 मिनट का शो होता है। दिन भर आपके बर्निंग इश्यूज होते हैं, इसके अलावा 10 मिनट का शो होता है। ये सारी कुछ चीजें हैं आपको जो दी जा रही हैं। आप सीजीएल की वैकेंसीज को देखते हो, हमने आपके लिए सूर्या बैच लॉन्च किया है, तो यहां पर आप सूर्या बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कुछ महा पैक्स भी हैं, आप बहुत सारे ऑफर्स भी यहां पे चलाए जा रहे हैं। तो आप यहां पर क्लास की टाइम टेबल को देखते हुए हमारे साथ रेगुलर जुड़िए हर एग्जामिनेशन के लिए। और साथियों, ये सेशन अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है, आप अपना सुझाव दीजिएगा। और प्रेजेंट में भारत के रेलवे मिनिस्टर कौन है ये भी कमेंट बॉक्स से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।